नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी से उठे सियासी बवंडर के बाद महाराष्ट्र में चुनाव आयोग हरकत में आ चुका है और उद्धव ठाकरे की चुनौती के बाद चुनाव आयोग की टीम ने सत्ताधारी खेमे के कई दिग्गजों के हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी शामिल हैं। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे वीडियो बनाकर जांच को तमाशे में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जांच का वीडियो दिखाकर सत्ताधारी खेमे के नेता तमाशा नहीं कर रहे? चौबीस घंटे में 2 बार उद्धव ठाकरे के बैग और हेलीकॉप्टर के तलाशी से गुस्साए उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चैलेंज दिया। असर ये हुआ कि सत्ताधारी खेमे के शीर्ष नेता भी चुनाव आयोग के रडार पर आ गए। मंगलवार की शाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अभिमन्यु पवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां निर्वाचन आयोग की टीम ने उनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की, लेकिन मराठा क्षत्रप शरद पवार की बेटी और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसे चुनाव आयोग का बैलेंसिंग एक्ट बता दिया। लेकिन आप देखिए, रोज चेकिंग हो रही है और टारगेटेड ऑपोजिशन की ही कैसे हो रही है, मुझे बताइए। अमोल कोल्हे जी की, वो उद्धव जी की तो रोज ही करे जा रहे। ये कौन सा नई गंदी राजनीति कर रहे? अभी इसको भी ये अदृश्य शक्ति, उसके भी एक्शन लेंगे। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, अदृश्य शक्ति की मनमानी से नहीं होता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी चुनाव आयोग के रडार पर आए। पालघर के कोलगांव हेलीपैड पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सीएम शिंदे के सामान की चेकिंग की। अधिकारियों ने शिंदे के बैग, ब्रीफकेस और दूसरे सामान को जांचा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। सीएम शिंदे के बैग की जांच में पानी की बोतल, नींबू पानी, दूध छाछ और कुछ कपड़े मिले। शिंदे ने अधिकारी से कहा कपड़े। अधिकारी ने हाँ में सिर हिलाया। शिंदे ने कहा कपड़े हैं, यूरिन पॉट वगैरह नहीं। सीएम एकनाथ शिंदे के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी चुनाव आयोग के रडार पर आए। पुणे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रामदास अठावले के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। एनसीपी मुखिया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी हेलीकॉप्टर की तलाशी का वीडियो जारी किया और दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनका बैग चेक किया। आज इलेक्शन कैंपेन के दौरान मेरा बैग चेक किया गया। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी रूटीन चेकअप के लिए मेरे हेलीकॉप्टर तक आए थे। मैंने पूरा सहयोग किया। मैं मानता हूं कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। हमें कानून का सम्मान करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र कायम रहे। महाराष्ट्र में मानो दावेदारी की होड़ लग गई जब सब इस बात का सबूत पेश करने लगे कि चुनाव आयोग ने उनके हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली है, तो देवेंद्र फडणवीस भी एक वीडियो के साथ हाजिर हुए। दावा ये कि 7 नवंबर को कोल्हापुर में चुनाव आयोग ने उनका भी बैग चेक किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी चेकिंग को लेकर चिल्ला रहे थे, जांच का विरोध कर तमाशा बना रहे थे। आमच्या बॅगा तपासतात, त्या ठिकाणी आमच्या सोबतच्यांच्या बॅगा तपासतात। आता बॅगा तपासल्या तर काय वाईट झालं? या ठिकाणी त्याचा एवढा इश्यू करण्याचं कारण काय आहे? पण 2 दिवस झाले उद्धवजी माझी बॅग तपासली, माझी बॅग तपासली, माझी बॅग। अरे होतं काय घबाड? एवढं काय घाबरताय? बॅग तपासली तर काय फरक पडला? अरे माझी बॅग तपासली ना, नांदेडच्या एअरपोर्टवर तपासली, कोल्हापूरच्या एअरपोर्टवर तपासली। आम्ही नाही त्याचा इश्यू तयार केला, आम्ही नाही त्या ठिकाणी रडारड केली। बॅग तपासतात, बॅग तपासतात। बंधू भगिनींनो, आता यांच्या जवळचे सगळे विषय संपलेले आहेत। महाराष्ट्र में नेताओं की तलाशी पर हंगामे की शुरुआत उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी से हुई थी। वजह ये कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने महज 24 घंटे के भीतर 2 बार उनकी तलाशी ली। पहली तलाशी सोमवार को यवतमाल में हुई, जहां बैग चेक कर रहे चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ उद्धव की हॉट टॉक भी हुई। उद्धव ने खुद ही इसका वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उद्धव ने कहा कि तुम अभी मेरा बैग खोलो, मैं तुम्हें खोलूंगा। आप खुद देखिए बैग चेक करने वाले अधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की क्या बात हुई। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा? जी सर। ठीक आहे। कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे। माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा। कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली?
मीच पहिला गिरायक सापडलो. नाही साहेब असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे तपासा बॅग माझी, बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा. यवतमाल में उद्धव ठाकरे की तलाशी के बाद उनके सिपह सालारों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तल्ख सवालों की झड़ी लगा दी। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। हालांकि उद्धव सेना के तल्ख तेवर का चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं हुआ और यवतमाल के बाद अगले दिन उस्मानाबाद में भी उनकी तलाशी हो गई। जाहिर है इंडिया गठबंधन के तमाम दल बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ ताल ठोकने लगे। आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। ये सरकार जो है ना, हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, रेडी डाउन। सिर्फ ऑपोजिशन की बैग कैसे चेक होती है सारे, और उद्धव जी की दो दिन, आप रोज उद्धव जी का बैग चेक करेंगे, और जो सत्ता में उनका कुछ नहीं चेक, वो तो चल ही रहा है सब कुछ। अरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं जब लड़ी थी तो 24 घंटा बैंक चालू थी। देश में कौन सी बैंक 24 घंटा चलती है? भोर में तो पैसा मिला था, उसका क्या हुआ आगे? और अब जो बेचारा खर्च कर रहा है, जिस उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, सिंबल लेके गए, वो सब अन्याय उनपे किया, और ये भी अभी करेंगे। ये इतनी गंदी राजनीति आज महाराष्ट्र में होती है, दुख की बात है। और सिर्फ ऑपोजिशन के ही बैग और हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं, यदि सबकी चेकिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, शिवसेना को दिक्कत नहीं है, एनसीपी पवार साहब को दिक्कत नहीं है। क्या उद्धव ठाकरे जी को चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे जी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर सकते? आज उनका हेलीकॉप्टर चेक किया गया। अमित शाह का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? शिंदे का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? किसी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? तो उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो रहा है? आप दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम उद्धव ठाकरे को अपमानित करेंगे, उनकी पार्टी को अपमानित करेंगे। उद्धव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तलाशी ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।